पकाଯିବ। प्रभु आमको ये वाक्य को बुझिया पे साहाय्य करंतु। जदि आमे फलिबा नहीं प्रिय भाई भौणी माने प्रतिफल रही दंड रही। प्रभु आमको प्रत्येक को तांकर उपस्थिति मध्य बसवा को देवा समय आमे अपना अपना जीवन को समीक्षा कर देखिबा वास्तव में प्रभु मते जो सुजोग देइछंती मु ताको कि प्रकार विनियोग करूची। जदि आपण देखिबे लूक तार 13 अध्याय रे तार 1 पदरु 9 पद पर्यंत पढ़िले आपण जानि परिबे। पढ़िबार आवश्यक नहीं। लूक 13 पर्व 1 रु 9 पढ़िले जानि परिबे जे प्रभु गोटे गच्छ को सुजोग दउछंती। माने से उद्यान रो जे कर्ता से गोटे वृक्ष को 3 वर्ष पर्यंत सुजोग दउछंती। 3 थर सुजोग दउछंती। प्रथम वर्ष फल अपेक्षा कले पाइले नहीं। द्वितीय वर्ष देखिले काले द्वितीय वर्ष फल हेबो परा बोली भाबिले द्वितीय वर्ष मध्य फल नहीं। तृतीय वर्ष अपेक्षा कले तृतीय वर्ष मध्य फल नहीं। से कौन बोली कहिले पढ़िबे टिके 7 पद पढ़िबे। लूक 13 पर्व 7 पद। तेणु से मालिकी कहिले देख एही 3 वर्ष हैला मु आसी एही डिमिरी गछरे फल खोजु अछि किंतु पाउ नाही। एहा को हानि पकाओ एटा काहे कि भूमि को मध्य अकर्मण्य करू अछि। 8 पद 9 पद। मात्र से तांको उत्तर देला प्रभु एहा को एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु। मु इति मध्य रे एहार चारि पाख खळी खत देबी आउ परे फल होय तो भल नहिले ताहा को हानि पकाइबे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु सुजोग दियंती बारंबार सुजोग दियंती जने व्यक्ति को तार जीवन को सजाड़ीबा पाए तार अफलंती अवस्था रो फलंती अवस्था को आसीबा पाए से ताको सुजोग दियंती। आपण को भी सुजोग दउचंती मते भी सुजोग दउचंती किंतु ता सत्वे कई हुए तो प्रथम वर्ष रे अछंती कई द्वितीय वर्ष रे कई तृतीय वर्ष रे हुए तो कई फाइनल जोरा कि आउ किछि ता पर सुजोग नथि। प्रभु आपण को मते जगत रखी प्रभु आपण को एवं मते जगत रखी गोटे उद्देश्य जेपरि आपण आ मु आमे फलपूर्ण जीवन काटिबे। आम जीवन रे प्रभु फल देखिबे एटा से आम जीवन रो अपेक्षा करन। तो जदि कोनोसी गच्छ फल न फले लेखा अछि जे कोनोसी गच्छ फल न फले ताहा होना जाई नियारे पकाजी। प्रिय भाई भौणी माने आमे फल फलिबा दरकार किंतु फल फलिबा पई प्रभु हमको सहाय्य करन। से केतरा विषय अप्लाई करन हम लाइफ रे फल फलिबा पई सेटा हमको बुझिबा पई पड़िबो। दया के मस्त खोलिबे एब्री तारो 12 पर्व 11 पद। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 11। शासन वर्तमान आनंदजनक बोध न होई दुखजनक बोध हुए तथापि जो माने तद्वारा शिक्षा प्राप्त होई अछंती ताहा परे से माननकु शांतिर फल स्वरूप धार्मिकता प्रदान करे। फल केमति आमे फल जेतले से हम जीवन रे शासन करबा आरंभ करंती प्रभु हमको जब शासन करंती शासन काहा को करंती ऊपर लिखा है पुत्र को शासन करंती। प्रत्येक पिता अपना संतान मान को शासन करंती। शासन आमान को भल लागे तेरे बापा हमको शासन करंती हमें विरक्त हो जाओ कहीं केते हमको शासन करूछंती हमें हमको कहीं के से प्रेम करू नाहंती किंतु शासन पछरे गोटे प्रेम थाए सेटा हमें देखि पारि न तो ईश्वर जहा को प्रेम करंती शासन करंती। लेखा शासन वर्तमान आनंद जनक बोध न होई दुख जनक बोध हुए तो शासन भल लागे नहीं दुख लागे तथापि जो माने तो द्वारा शिक्षा प्राप्त होई अछंती जो माने शासित होई अछंती परे से मान को शांतिर फल स्वरूप शांतिर गोटे फल अछि धार्मिकता प्रदान करे। तो प्रभु कौन करंती आपन को फल फलिबा पे केमिति सहाय्य करंती शासन करिबा द्वारा शासन करिबा द्वारा से आमान को तांकर शासन बाड़ी द्वारा हमको से शासन करन। तो शासन करिबा द्वारा आपण मन रखि थांतु जे प्रभु जदि शासन करूछंती आपण जदि फल फलिबे आपण जदि फलंती वृक्ष हेबे सेहि पे से शासन करंती।
आ शासन आमको भल लगे ना जदि आम शासित होगा नहीं आम केमती फल फली पार पढ़े जहन 15 पर्व तार 2 पद जॉन चैप्टर 15 वर्स 2 मो ठारे थिबा जे कोनसी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकांती आउ जे कोनसी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते से ताहा परिष्कार करंती। केते सुंदर देखो फल फलिबा पई प्रभु कोन करंती से परिष्कार करंती आपण मु फल फलिबा पई से शासन करंती से परिष्कार करंती से हमको परिष्कार करबा पई चाहन केते सुंदर विषय प्रिय भाई भनी माने प्रभु को नाम रो स्तुति हो गौरव मो ठारे थिबा जे कोनसी शाखा फल न फले ता से काटी पकांती काटिबा काम पिता कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन करती केवल आपन को मते माने फल फलिबा पे सहायता करन से कहउछथि इति मध्यरे मु ए गछर जत्न नेबी मु सार देबी खत देबी पानी बुहाइबी जो काम मोर करबाटा मु करबी किंतु गछ को फल फलिबा पे जदि फल न फले ता से काटी पकांती आ जे कोनसी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते से ताहाको परिष्कार करते दीटा विषय फल फलिबा पे हमको केमते सहायता करंती ईश्वर हमको शासन करंती आ द्वितीय रे हमको परिष्कार करंती हमको चांची पकांती डाल गुडा के याडे छडे जाउथिबो मझी मझी कोन करती ताको चांची आमे आज्ञा गछ तो बढ़ुची काई के आपण एक डाल गुडा काटुछंती नाही ठीक रे बढ़ु नाही ठीक रे बढ़िबा पई कौन करा जाए चंचा जाए प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु फल तो फलिबा पई पड़िबो हेले ए फल फलिबा पई प्रतिबाधा कोन आपण मु फल फलिबा पई आम जीवन रे प्रतिबाधा कोन आसी थाए काई के हमें फल फली पारि न थो तार कारण कोन अटे अरे क्रिश्चियन ता जीवन रे फल फलिबा रे प्रतिबंधक गुडा को कोन ठीक है सेटा मध्ये हमें जानिबा दरकार ठीक है पढ़िबे प्रथम पीतर द्वितीय पीतर प्रथम अध्याय सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 10 हाँ एही कारणरु तुम्हे माने अति जत्न सहकारे विश्वास सहित सद्गुण सद्गुण सहित ज्ञान ज्ञान सहित संयम संयम सहित धैर्य धैर्य सहित धर्म परायणता सहित भातृस्नेह पुणी भातृस्नेह सहित प्रेम जोग कर सबु तुम्भ मानक ठारे वृद्धि पाइले आम्भ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषयक ज्ञान रे पूर्णता लाभ करिबा निमंते तुम्भ मानक शिथिल और फलशून्य हेबाकु देब नाही मात्र एही सबु जाठारे नाही से दूरदर्शी न होई अंध होई अछि पुणी आपणा पूर्वकृत पापर परिष्कृत हेबा विषय पासरी जाय अछि अतएव हे भाई माने तुम्हे माने आपणा आह्वान और मन नयन को स्थिर करिबा निमंते अधिक यत्नशील हुआ जेनु एपरि कले तुम्हे माने केबे ही झुंटी पड़िबो नाही कोन करिबा दरकार प्रतिबंधक कोन हमर आह्वान को आ मन नयन को स्थिर करिबा दरकार प्रभु काहे के मते डाकिसन एटा प्रथम मते जानि प्रतिबंधक कोन मु जानिबा दरकार जे प्रभु मते काहे के डाकिसन काहे कि मु प्रभु को ग्रहण कली काहे कि मु विश्वासी हेली काहे कि मु क्रिश्चियन हेली काहे कि मु प्रभु को सेवा करबा एटा जानिबा दरकार केते सुंदर लिखा जाउछि आउ थरे धीरे धीरे पढिबा भौणी पढिबा पे सहायता करबे से पढिबा समय रे हमें देखिबा आउ थरे हां एही कारणरु तुम्हे माने अति यत्न सहकारे विश्वास सहित सद्गुण सद्गुण सहित ज्ञान ज्ञान सहित संयम संयम सहित धैर्य धैर्य सहित धर्म परायणता सहित भ्रातृस्नेह पुणी भ्रातृस्नेह सहित प्रेम जोग कर एही सबु तुम्भ मानक ठारे वृद्धि पाइले आम्भ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषयक ज्ञान रे पूर्णता लाभ करिबा निमंते तुम्भ मानकु शिथिल और फलशून्य हेबाकु देब नाही। धन्यवाद धन्यवाद एटा हमें देखु छु कोन जे ए सब रे बढ़िले कोन हबो आपण फलशून्य हेबे हमको फलशून्य हेबाकु देब नाही कोन विश्वास सहित सद्गुण सद्गुण सहित ज्ञान ज्ञान सहित संयम संयम सहित धैर्य
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ, ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ କଣ ପ୍ରେମ। ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଡ୍ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ, ଆମମାନେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବାନି। এইটা ଆମକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନରେ ବି ବଢିବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ ହେବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସଂଯମୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ, କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମ, ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ, ଖାଇବା ସମୟରେ ବି ସଂଯମ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। ସତ ନା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ନେଇକି ସେଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ସଂଯମୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଯାଇଥିବେ 1000 ଟଙ୍କା, ପୁରା ପର୍ସ ଖାଲି ହେବ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଭଉଣୀକୁ ମାଗିବେ ଦେଇଥାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିବି ବୋଲି। ସଂଯମୀ ନାହିଁ ସେମାନେ। କେତେ ଜଣ ଘରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରି ଯାଇଥିବେ ମାର୍କେଟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା କିଣିକି ଆଣିଥିବେ। ତୁମେ ତ ଯାଇଥିଲ ନା, ସଂଯମ ନାହିଁ। ଖାଇବାରେ ସଂଯମ ନାହିଁ, ଶୋଇବାରେ ସଂଯମ ନାହିଁ, ଟିଭି ଦେଖାରେ ସଂଯମ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ। ଟିଭି ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରିଚାର୍ଜ କରିଛୁ, ଛାଡିବୁ ଦିନ ସାରା। ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲେ ଫାଟୁ ପଛେ ଟିଭିଟା ଚାଲିଥାଉ। ସଂଯମ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ବିଷୟରେ ସଂଯମ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସଂଯମ ହେବା ପାଇଁ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂଯମୀ ହେବା। ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ସଂଯମ, ତାପରେ ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣ ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ। ଭାତୃସ୍ନେହ ବୋଲେ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଖାଲି ଭାତୃସ୍ନେହ ହେଲେ ଆଜି ଭଉଣୀ ମାନେ ଖସିଯିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଭଗ୍ନୀ ସ୍ନେହ। ଏ ସବୁ ଯୋଗ କଲେ କଣ ହେବେ, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ଏସବୁ ଯଦି ଏଡ୍ କରିବା, ଆମେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ, ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୁଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଫଳ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡାକ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଏଡେଇବେ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳି ପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି, ବିଲବାଡି ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଧାନ ଗଛ ବଢିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଘାସ ଗଛ ବି ବଢି ଯାଇଥିବ, ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଘାସ ଗଛଟା ତାଠୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବ, ପୃଷ୍ଠ ହେଇଥିବ, କାରଣ ୟାର ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ସେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯେପରି ଗଛକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତାର ଜାଗା ଏଇ ମାଟି ବସିଥିବ। ତାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଥିବ, ସେଇଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଇଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବାନି। ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ, ଫଳ ନଚେତ ପ୍ରତିଫଳ। ତ ପ୍ରତିଫଳ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଫଳ ନ ପାଇକି, ଅଗାଡି ତୁଲ୍ୟ ନ ହେଇକି, କଟା ଯାଇ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ନ ପଡିକି, ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି କଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ଏଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବ 22 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 13:22। ସେ ସମୟରେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେ ଫଳହୀନ ହୁଏ, ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। କଣ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଫଳ ଫଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଫଳ ଫଳି ପାରି ନଥାଉ, ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ। ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ବଢିଆ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ ତାପରେ, ହେଲା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ଆସେ, ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା,
तापरे धनर माया वाक्य को चापी पकाए आपण को बढ़िबा पई काहे दौ नाही आपण फलपूर्ण काहे पार ना दीटा कारण गोटे कौन वाक्य सरू सरू सांसारिक चिंता आत्मिक चिंता पर सांसारिक चिंता तो सांसारिक चिंता तापर धनर माया वाक्य को चापी पकाए आउ से फलहीन हुए आउ से जन को बुना जाइतिबा कंटकमय भूमि सदृश किए आपना का चिंता करबा छेला आपण ही पारंती मु ही पारे के ही पारे एटा हमर दीदी एटा हमर भाई एटा हमर काका बोली भाबंत निज को देखत आमे वाक्य सुनिबा समय सब बेले अन्य का फिट कर दो से सुनुछंती ना नै देखिबा टिके जदि से शुणुंट आज तांको आज भल कर पाने या किसी हो नहीं खाली क्या पाने हो किसी हो नहीं तो वाक्य द्वारा कौन होगा दरकार प्रिय भाई बहन वाक्य शुणिला परे ए सांसारिक चिंता आउ धनर माया दीटा विषय बहुत डेंजरस था जोटा कि आपन को फल फलिबा को दब नहीं गोटे होचे सांसारिक चिंता से प्रभु आपण को मत संसार रखी किंतु सांसारिक होगा को मना करते संसार अच्छु किंतु आम सांसारिक होगा नहीं जगत अच्छु किंतु जागतिक होगा नहीं जगत अच्छु किंतु आम जागतिक होगा नहीं संसार अच्छु किंतु सांसारिक मना होगा नहीं सांसारिक मना आउ धनर माया कौन करे वाक्य को चापी पकाए एटा होची द्वितीय प्रतिबंधक प्रथमटा हमर आह्वान रे हमें विश्वस्त रहिबा द्वितीय कौन होते ए सांसारिक चिंता आउ ए धनर माया जदि आपण आर्थिक मना हेबे आपण को सब उद्देश्य केवल अर्थ आकार रहिबो हमें सब बेले की लाभ ए चर्च जाय की लाभ ए मीटिंग जाय की लाभ से संस्था को दान दे की लाभ एटा करी की लाभ खाली से माइंड रे खाली लाभ 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 है प्रत्येक विषय लाभ आजिकाली बहु आनिले मध्य गोटे लाभ छुआ जन्म करबा भी लाभ पुओ ना झियो दरकार सब को गोटे लाभ भितर कारण तांको कुणिया कर डाकिले की लाभ सेही वक्ता आसिले की लाभ प्रति विषय में लाभ क्षति मत रही तो प्रिय भाई बहनी माने जदि फलपूर्ण जीवन काटिबार अछि आपण धनर माया रु बाहरिबार अछि सांसारिक चिंता रु बाहरिबार अछि तेबे आमे फलपूर्ण जीवन काटि परिबा आ तृतीय विषय एफिसियो 5 पर्व 8 ରୁ 11 एफिसियो 5 तर 8 ରୁ 11 कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिल किंतु एबे प्रभुंक सहभागितारे आलोक स्वरूप होइछ आलोकर संतान मानक परि आचरण कर कारण समस्त प्रकार उत्तमता धार्मिकता और सत्य आलोकर फल स्वरूप प्रभुंकर कौन संतोषजनक ताहा अनुसंधान कर अंधकार निष्फल कर्म सबुर सहभागी हुओ नहीं बरं से सबुर दोष ही देखाई दियो बस एटी कोन लेखा जाउछि प्रिय भाई बहनी माने अंधकार कर्म आउ तार सहभागिता मते छाड़ीबार अछि तेबे मु कोन करि परबी ए आलोकर फल मो जीवन रे देखा ए आत्मिक फल मो जीवन रे देखा जदि मु गोटे फलपूर्ण जीवन काटिबा पई चाहे लोके मो जीवन रे फल देखंतु बोली चाहूछि मते कोन करिबा पई पड़िबो अंधकार कर्म आउ तार सहभागिता रो बाहरी आसीबार अछि जदि मु सेटु बाहरी आसीबी नाही पूर्वे अंधकार रे थिलु पूर्वे पाप रे थिलु कि एबे से सहभागिता रो बाहरी आसीबा आउ से कर्म परित्याग करिबा ए तीनोटी विषय कले आपण फल फली पारिबे प्रभु मान को प्रत्येक को सहायता कर फल फलिबा पाए प्रभुकर सहायता अछि से कोन करंती हमकु से परिष्कार करंती से कोन करंती आमान को शासन करंती एटा प्रभुकर पाठटा किंतु हमर पाठटा कोन हमर आह्वान को बुझीबा आ स्थिर रहिबा आ जहा जहा जोग करबा कथा से जोग करबा सांसारिक चिंता धनर माया रे रहिबा नै आ कोन करबा हमें अंधकार कर्म आ सहभागिता रो बाहरी आसीबा दरकार
ଯଦି ଆପଣ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଫଳ। କୋଉ ବାପା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ? କିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ସେଠୁ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିଲି, ମୋର ଜୀବନ ବେକାର ପଳେଇଲା କି? ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି? ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଫଳ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଗଛଟା ନଇଯାଏ, ନଇବ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି, ଫୁଲ ଆସିଲା, ଫୁଲ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ଡାଳ ଗୁଡାକ ଉଠିକି ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହବ ଗଛଟା, ଡାଳ ଗୁଡାକ ନଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ନା ନାଇଁ? ନଇବା ଆରମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ଗଛ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ଗଛ କଣ ହୁଏ? ସେ ଗଛ କଣ ହୁଏ? ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ। ଅନେକ ଲୋକ କେମିତିକା ଗଛ ଥାନ୍ତି? ବର ଗଛ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି। ଦି ପ୍ରକାର ଗଛ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବର ଗଛ। ସେ ବର ଗଛ କାହାର କାମରେ ଆସିବନି। କେବେ ବର ଗଛ ତଳେ କିଛି ଗଛ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? କିଛି ଗଛ ହବ ନାହିଁ। ତା ଡାଳରେ ଚଢେଇ ମାନେ ବସିବେ, ଯେ ତା ତଳେ ଯିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହଗିବେ, ଆଉ ତାଠୁ କିଛି ବେଶୀ ଲାଭ ନଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିବେ ବର ଗଛ ତଳେ କିଛି ଗଛ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ କେବେ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ବରଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ ହେଇକି କେତେ ଜାଗା ମାଡି ବସିଛି, ତା ତଳେ କିଛି ଗଛ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିବେ ତା ସାଇଡରେ ଆଉ 3ଟା କଦଳୀ ଗଛକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ। ତାର ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି ତା ସାଇଡରେ ଆଉ କେତେଟା ଗଛ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବରଗଛ ପାଖରେ କିଛି ଗଛ ହୁଏନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେମିତିକା ଗଛ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଅନେକଙ୍କୁ କେବେ ବଢିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ଅନ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର କାମ କଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବଢିବା ପାଇଁ, ଏନକରେଜ କରିବା, ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଫଳ ଫଳିଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର? ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ଦେଖିବେ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆମେ କାହିଁକି ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର? ଯେ ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ପିତା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏ କାହିଁକି ଜମିକୁ ମାଡି ବସିଛି, ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟି ପକାଅ, ହାଣି ପକାଅ, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା କଣ ହେବେ? ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଫଳ ଫଳିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରୁଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଫଳ ଫଳିବା, ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡାକ ସେଟା ଏଡେଇ ଦେଲେ ଆପଣ କଣ ହେଇପାରିବେ? ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ କଣ ଆସୁଛି? ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏ ଫଳ ଯେବେ ମୋ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି,
जहाँ को मु प्रेम करि पारिबि नै जे मोर क्षति करिछि जे मते घृणा करूछि मते देखिले मते केमती केमती लागुथिला से लोक को मु प्रेम करि पारि मु आनंद रे रहि पारि मो जीवन से शांति देखा जी मु दीर्घश्वास नहीं पारिबि आत्मांकर फल थिले परोपकार मध्य करी परोपकार करि पारिबा गोटे भद्रता देखा जी विश्वस्तता मृदुता आत्मसंयम एई गुडा को केमती आसे हम संयमी काहे के हे पारुनु मु कहउतिली संयमी न हबार कारण कोन फल नै फल थिले लोक संयमी हे पार आमान को केते संयमी हेबा एटा आमान को आरंभ रे बढ़िबा पई पड़े थरे गोटे बाइबल स्कूल रो पिला मान सहित जनक घरे आमे डाकी थिले खाइबा पई जाइथिलु गलु गला परे चाह देले बिस्कुट देले तापरे मिक्सर टिके देले माने बड़ बड़ प्लेट रे मिक्सर और बिस्कुट आनि देले से चाह आनिबा पूर्वरु मिक्सर बिस्कुट गायब सब टनाट खाली खाई सारलु से आसिक चाह कि बोका बलिया ठिया आइछथि कोन हैला बोली करी खत्म तापरे संध्या प्रार्थना आरंभ हैला प्रार्थना सरिला परे खाइबा पाई देले खाइबा पाई बाड़ीबा आरंभ कले जुबा पिला माने तो ढेर मांस देले खाइलु आउ देले खाइलु आउ देले खाइलु लास्ट को आउ से बाड़ीबा लोक बाहरिले नै हैला थिले तो बाहरिबा ओरी मु ताको कहली बाबू रे जाता अछि खाइ कर उठ घरे आ किछि नै हम गोला पर रोसई कर खाइबु टिके संयमी हेबा दरकार नै लोक मान तो नियंतु बोल कहबा आगे आउ टिके नियंतु आउ टिके आगे गोटे चकुली आगे गोटे पीस आगे गोटे एटा आगे आउ टिके लोक कहबा तांकर काम एटा कहबा हां कि तो हमर काम कोन बा अछि हैं प्रभु मान को अनुग्रह करंतु केतन थाउ बोली केंती कहबे दूर हाथ बंदी करे नै थाउ थाली ऊपर हाथ रखो थाली ऊपर हाथ रखबे नै दूर हाथ रखि थाउ त माने हां थाउ बोले दौतिबार अछि मोर कहबार उद्देश्य कोन आमे संयमी हेबा दरकार ए आत्म संयम केमिति आसे मु केमिति संयमी हे पारे जतले मो जीवन रे आत्मांकर फल देखा प्रत्येक विषय संयमता आसी जाय प्रभु आमान को सहायता करंतु आमान को अनुग्रह करंतु तो देखिबे आपण कलसियो तारो प्रथम अध्याय तार 10 पद कलसियो तार 1 पर्व 10 पद समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभु को सर्व प्रकार संतुष्ट करिबा निमंते ताहांक योग्य आचरण कर अर्थात ईश्वरंक तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हुआ कोन बाची प्रिय भाई बोले आमान को समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हमार अछि केते सुंदर पदटी पद पढ़िले बहुत आनंद लागे लेखा दछि समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभु को सर्व प्रकार संतुष्ट करिबा निमंते तांकर योग्य आचरण करो अर्थात ईश्वर को तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान मंडल विश्वासी भाव रे आपण को मते आम समस्त को फलवान हेबा पई प्रभु जमान को सहायता करंतु आत्मांकर फल देखा जाऊ सत्कर्मर फल मध्य आम जीवन देखा दिबा असत्कर्मर गोटे फल अछि सत्कर्मर गोटे फल अछि तो प्रभु चाहंती आपण को जीवन से फल देखा दिबा हेले ए फल फलिबा पई आमे केमिति फल फली पारबा से विषय अल्प समय कहिला परे मु समाप्त करिबा पई चाहे आपण मा देखिबे जोहन तारो 12 पर्व 24 पद सत्य सत्य मु तुम्भ माननकु कहू अछि गहम बीज जदि मृत्तिकारे पड़ी न मरे ताहेले ताहा एकमात्र थाए किंतु जदि मरे ताहेले बहुत फल फळे कोन लेखा जाउछि सत्य सत्य मु तुम कहू अछि गहम बीज जदि मृत्तिकारे पड़ी न मरे ता माने फल फलिबा पई प्रथम विषय अछि मते मरिबा पई पड़ी मते मरिबा पई पड़ी जते पर्यंत मु मरी नाही बीजटा मरी नाही से बीज केबे बहुगुणित होई पारे
देखिए प्रिय भाई भौणी माने कौन करा जाए गछ को लगा जाए से माटी तले जाए कि कौन हुए से मरी जाए आउ सेठू गोटे नुआ गछटा बाहर साधु पाल कहते मु ख्रीष्ट सहित मरी अच्छी मु नुहे कारण ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अटंती कारण मु मले गोटे गछ देखा जाए ख्रीष्ट देखा जाती ख्रीष्ट मोर जीवन रे मोर स्वभाव रे मोर चाली चलन रे मोर आचार व्यवहार से देखा जाती केमिति हुए मला परे हुए मृत्तिकार पड़ी मरिबा पाई पड़ी जेतले पर्यंत जने विश्वासी मरी नाही तार गर्व एगुड़ाक जिते पर्यंत मरी नाही सेते पर्यंत आपण ता जीवन रे जमा फल देखि पारिबे ताजी प्रार्थना करबा हमर कोन प्रभु मोर आत्मा को मोर आत्म समर्पण करूछि प्रभु मोर आत्म मरण रे मते सहाय्य जो गर्व अहंकार ईर्षा कपट एगुड़ाक कोन केतेले जीव मले जीव मले तो प्रभु आज आमान को सहाय्य करंतु जदि आमे मरिबा नाही आमे फल फली पारिबा आज प्रार्थना करिबा जे प्रभु मते सहाय्य करो जे परी मु मरि पारिबी प्रभु जी से कथा कहउछन प्रभु जी ख्रीष्ट मरिबा द्वारा प्रिय भाई बहन माने देखंतु केते लोक प्रभु रे आसी पारिले से मरु छंती सत कथा किंतु तांकर मरण रे आज केते जन आमे जीवन प्राप्त हिचु तांको मरण रे आमे से एका ईश्वर को पुत्र थिले एबे आमे समस्ते जे माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाबे ग्रहण करिछु आमे ईश्वर को संतान जो मरिबा द्वारा फल फली पारिबा जदि आपण मरिबे नाही आज आपण देखंतु आपण को भीतर को विषय मरिबार अछि लोक माने बेले बेले कहंती एते गिरजा प्रार्थना करूछि एते वाक्य दउछि एते फास्टिंग करूछि जाउछि कुआरे आर जीवन तो किछि देखा जाउनी प्रथम हमर घर लोका कहबे एते वाक्य सुनुछि एते प्रार्थना करूछि एते एते कोन कोन करूछि यार जीवन रे काहे कि से रागडा जाउनी से हिंसा से गर्व से पर चर्चा से पर निंदा एगुडा को काहे कि जाउ नै मले मरिबा दरकार म आपण मान को थरे गोटे घटना कहि दिली तबे मां जने गोटे वयस्क मां पाळक आगे पाख गले जाई के कहिले पास्टर बाबू मु सब बेले मोर स्वामी को गाली करि थाउची मोर बहू को मोर पुओ को मोर नाती को समस्त को गाली करता थाउची पास्टर बाबू दया कर टिके प्रार्थना करो तापरे विश्वासी मानस तो भी झगड़ा पड़ोसी तो झगड़ा मते विरक्त लागि जाउची टिके प्रार्थना करंतो पाळक बाबू मु जंती सब जय लाभ करबी पास्टर आज्ञा कहले मां तुमे मरि जाओ मां तुमे मरि गले सब ठीक है से कहले होई बाबू मरण आइले तो मरिबी मरण तो आसु नाही मते मो पाए प्रार्थना करो जंती मु टिके ए सब ऊपर जय लाभ करि परबी पास्टर आज्ञा कहले नाही मां तुमे मरि जाओ मां तुमे मरि गले सब ठीक है से बुढ़ी जते कहूची मोर स्वामी को गाली करची पड़ोसी गाली करची आज्ञा मोर जीवन किछि भलो नै सबले रागी थाउची क्रोध आज्ञा आउ पाल मां तुमे मरि जाओ मां मु कहली पर तुमे मरि गले सब भलो हे ए बुढ़ीटा पूरा रागी गला से कहला मु काहे के मरबी आज्ञा तुमे मरि जाओ तमर स्त्री मरु तमर पिला तमर खानदान सब मरि जान मु आसीला बेलरु खाली खाली मरि जाओ मु काहे के मरबी आज्ञा मो पाटी के प्रार्थना करो मु रागुची सब क्रोध करूची झगड़ा होची अशांति मोर घरे बोली कहला आसीला बेलरु खाली मरि जाओ बोली कहछ मु काहे के मरबी आपण मरि जांतो आज्ञा तापर पालक आज्ञा आउते हसिले सेति पय तो मां मु कहूची तबे मरि जाओ बोली करी जतले पर्यंत मु मरिबी नाही मोर जीवन रे वास्तव प्रेम बाहरिबने से स्वार्थ प्रेम ही बाहरिबो से स्वार्थ परता ही बाहरिबो हमको मरिबा पई पड़िबो बेले बेले कहती तू केमिति बदली गलु मु तो मरि गलिनी साधु पाल को मु ख्रीष्ट सहित क्रूस रे हत ही अछि मु आ मु नुहे एटा हम जीवन रे आशीर्वाद दरकार प्रभु हम प्रत्येक को सहायता करंतु आज वाक्य सुनिबा समय रे हम प्रत्येक एई प्रार्थना करू जे प्रभु मते मरिबा पई सहायता कर आ गोटे विषय देखिबे जहन तार 15 पर्व 5 पद मु द्राक्षलता तुम्भे माने शाखा जे मो ठारे रहे और मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुम्भे माने किछि करि पार नाही
ଫଳ କେମିତି ଫଳି ପାରିବ? କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଯେ ରୁହେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଠାରେ ରୁହେ। ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମୁଁ ମୋ ଠାରେ ରହିଲେ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଫଳ ନଚେତ ପ୍ରତିଫଳ। ଆମେ ସେଇଟା ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ଫଳ ନଚେତ ପ୍ରତିଫଳ। ଫଳ କେମିତି ଫଳିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ? ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର, ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳି ପାରିବ। ସିକ୍ରେଟ ଏଇଟା ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ଜୀବନ କାଟିବା ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ କାଟିବା ଅଛି, ଫଳପ୍ରଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଅଛି, ଫଳପ୍ରଦ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ତେବେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ରହିବେ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଫଳ ଫଳି ପାରିବି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳି ପାରିବି। ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାହିଁକି ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତା ହଣା ଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ, ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ। ପିତା ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଫଳ ଦେଖିଲେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଯିବେ। ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର। ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ? ଏ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଏ ଧନର ମାୟା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ? ଏ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଉଠୁ ଉଠୁ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନ ପାଇଁ ଧନ 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 ଧନ, ଧନର ମାୟା। ଏ ଦିଟା ବିଷୟ କଣ କରେ? ତାକୁ ଚାପି ପକାଏ, ତାକୁ ଦାବି ଦିଏ, ଉଠି ପାରିବନି ସେ। ଆହୁରି ଏ ଦିଟା ତାକୁ ଏମିତି ଦାବି ଦବ, ସେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବନି। ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ବି ସବୁ ଗଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫଳ ଫଳିଥାଉ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋସେସ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ସେ ଚାଞ୍ଚି ପକାନ୍ତି, ସେ ଅଦରକାର ବିଷୟ ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା।